मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका पाई एंड प्रोटोन में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम गणित मंजरी के सारे एक्सरसाइज चैप्टर्स सारे करने वाले हैं। उसी सीरीज़ में हम पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन 11 तक हो चुके हैं। जो डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने प्लेलिस्ट बना दी है उसमें देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 12 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर कोई आगे सॉल्यूशन देंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक हम इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहते हैं कि आप सबको जैसा पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए, अभी क्लास 9th के लिए किया है, आने वाले समय में 10th के लिए भी कर देंगे। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जोड़ा है जिसको हम ऑप्शनल एडवांस मैथ और एडवांस साइंस कहते हैं। तो अगर आप एडवांस मैथ और एडवांस साइंस के लिए परेशान हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी यूट्यूब पर नहीं, गूगल मीट पर, जहाँ पर आप 1 टू 1 इंटरेक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, सिर्फ 20 बच्चों का बैच बनेगा और टोटली फ्री है। इसको कोई आपको कॉस्ट नहीं देना है। तो आप अपने दोस्तों को या खुद भी रिकमेंड कर सकते हैं। आप इसमें ज्वाइन कैसे होंगे? इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। उसमें सिर्फ आपको अपना नाम और किस एडवांस मैथ चाहिए, साइंस चाहिए, दोनों चाहिए, और बस ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी जरूरी है, उसी से तो आपको गूगल मीट पे ऐड किया जाएगा। और आप अपना नंबर देना चाहे नंबर दे सकते हैं, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आपको अपडेट मिलती रहेंगी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 12 कह रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। गिवन द पॉइंट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इसमें बोला है कि शो दैट दे लाई ऑन ए सर्किल के हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। उन्होंने के सर्किल एज्यूम किया गया है कि के कोई सर्किल है, उसका ये पॉइंट बताए गए के सेंटर पे लाई करते हैं। सर्किल पे लाई करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अगर कोई सर्किल है और हम कहें कि इस पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट अंदर हो या बाहर हो। सर्किल पे लाई करने का मतलब ये पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर होने चाहिए। किस पर होने चाहिए? ये पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर होने चाहिए, सर्किल की बाउंड्री पे। और इन्होंने क्या बात बोली है कि इसका जो ओरिजिन है, सेंटर का, सर्किल का सेंटर है, वो ओरिजिन माने 0,0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है। तो इससे हमारे पास दो बातें क्लियर हो गई कि जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है सर्किल की किसी भी पॉइंट से, वो रेडियस होती है। तो अगर हम बताएं कि जैसे कि ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो अगर ये एक ही सर्कल पर हैं तो इनसे सेंटर तक की किसी भी पॉइंट से, इससे 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 सेंटर तक की दूरी इसकी रेडियस होगी। देख सकते हैं आप। तो यही पूछा है आगे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक आपने एक्सप्लेनेशन देखी, अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, सी पॉइंट दिया गया है। हमें ये कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट एक सर्किल जो कि के है उस पे लाई कर रहे हैं। ये सर्किल के है जिसके ओरिजिन, जिसका कॉर्ड सेंटर 0,0 है। इस सर्किल पर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे ए यहाँ पे लाई कर रहा होगा, बी यहाँ पे कर रहा होगा और सी यहाँ पे कर रहा होगा। ये पॉइंट बगल में लिख ले रहे हैं, 1,-8, -4,7 और -7,-4। तो इन्होंने बताया है कि बताइए क्या इसका रेडियस होगा। रेडियस फाइंड करना है, तो हम इसमें से किसी भी पॉइंट को मीट करा दे रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। वही इन दोनों के बीच का दूरी होगा जिसको हम रेडियस कहेंगे। तो हम ए से ही करके देख ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं, मतलब हम ए के निकालेंगे। ए के क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1, इसको हम x1 x2 x1 y1, x यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 क्या होगा? 0 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1, यहाँ पे -8 है,
तो ये +8 हो जाएगा होल स्क्वायर। देन इसका जब हम आगे निकालेंगे तो ये 1 और ये 8 8 जा 64, देन ए के इक्वल टू आएगा √65। इसको हम फर्दर सॉल्व करें या यहीं तक रहने दें यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन आया हमारा? रेडियस आया इसका √65। अब हम जैसे आपको देखेंगे, अगर यहाँ से भी यहाँ देखें तो ये भी आंसर सेम आएगा, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी आंसर सेम आएगा। एक बार आपको दिखा देते हैं, एक सी के और निकाल के दिखा देते हैं। जब सी के कैलकुलेट करेंगे उसी मेथड से, तो 0 + 7 का होल स्क्वायर, ये x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर, अब ये y2 हो जाएगा, इक्वल टू 7 7 जा 49 और 16। जब इनको हम ऐड करेंगे तो आपको ये 65 ही मिलेगा। उस हिसाब से ये हमारा प्रूव हो गया कि ये रेडियस ऑफ सर्कल 65 रूट आएगा। ओके, तो हम इसके पार्ट बी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, हमने अभी √65 इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम अगले पार्ट पे चर्चा करते हैं। गिवन द पॉइंट D -5, 6 E 0, 9, check whether D and E lie within the circle, on the circle और outside the circle। यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं, lie within the circle, on the circle और outside the circle। इनको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, विदिन द सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर। वो कब होगा? जब वो पॉइंट सेंटर से रेडियस से छोटा होगा। हम इसकी सेंटर से दूरी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट विद इन द सर्किल है, तो उसकी हम दूरी सेंटर से निकालेंगे 0,0 से। अगर वो रेडियस से छोटी आ जाएगी, देखिए रेडियस ये है और ये इतना एरिया स्वेप्ट करते हुए जाएगा, ठीक है। अगर इससे वो दूरी छोटी होगी तभी तो उसके अंदर होगा ना, ठीक है, समझ गए। अगला, ऑन दी सर्किल, अगर वो जो दूरी निकल के आए वो रेडियस के बराबर हो जाए तो वो ऑन द सर्किल। एंड आउटसाइड कब सर्कल के आएगी? जब वो दूरी रेडियस से बड़ी निकल जाए तो वो आउटसाइड द सर्कल कहीं भी लाई कर सकता है। तो इसी के लिए हम अब इन दोनों पॉइंटों का आंसर निकालते हैं। तो देखिए, ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले इसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला से सेंटर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इसका निकालेंगे। तो इसको हम x2/2 बने रहने देते हैं, इसको x1 और y1 लेट कर लेते हैं। तो डी के निकलेगा रूट के अंदर x2 - x1 मीन्स 0 माइनस, दिस इज -5 है तो ये +5 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे 25 + 36 एंड दिस विल कम 6 5 11 1 एंड 3 5 61। रूट के अंदर 61 आया है। अब हम देखते हैं रेडियस से इसको चेक करके। रेडियस आया अपना √65 और डी के आया है √61 विच इज लेस देन। तो इसका मतलब है कि जो डी पॉइंट है उस सर्कल के विद इन लाई करेगा। ओके, क्योंकि ये √61 कम है तो ये रेडियस को पार नहीं कर पाएगा, बाउंड्री को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अंदर ही रहेगा। तो हम देखेंगे डी इज विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर ही रहेगा। अब एक काम कर रहे हैं, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी चेक कर ले रहे हैं। तो ई के निकालेंगे तो ये बनेगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये x1 y1 मानेंगे तो x2 तो 0 है ही और y2 भी 0 है, 9 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 9 9 का 81। इसको हम रूट में ही रहने देते हैं। अब इसे आप रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने सारी वैल्यू रूट्स में लिया तो रूट में ही चेक करते हैं। तो देखिए √81 जो कि इससे बड़ा होगा और आउटसाइड द सर्किल होगा। ये रहा आउटसाइड।
तो इस हिसाब से हमारे ये दोनों क्वेश्चंस के 12 क्वेश्चन के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, जहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सीखा। ठीक है।